इस गांव का नाम बक है, जहां पर ड्रैगन्स ने हमला किया है। यहाँ के लोग ड्रैगन से डरने के बजाय उनसे लड़ रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें वाइकिंग्स कहा जाता है। इस बच्चे का नाम हिक्कप है। हिक्कप ड्रैगन से फाइट करना चाहता है, लेकिन सब उसे मना करते हैं, क्योंकि वो बाकी वाइकिंग्स की तरह ताकतवर नहीं है। लेकिन हिक्कप किसी की नहीं सुनता है और ड्रैगन्स में सबसे पावरफुल ड्रैगन को पकड़ने की सोचता है, जिसका नाम नाइट फ्यूरी है। नाइट फ्यूरी बिजली की रफ्तार से उड़ता है, जिसको रात में पकड़ना नामुमकिन है। हिक्कप नाइट फ्यूरी को पकड़ने के लिए एक तोप को लेकर पहाड़ की चोटी पर जाता है और अंदाजे से उस पर लॉन्चर फेंकता है, जिससे नाइट फ्यूरी घायल हो जाता है और दूर जंगल में जा गिरता है। हिक्कप ये देखकर खुश हो जाता है, लेकिन तभी एक ड्रैगन उस पर हमला कर देता है। तभी हिक्कप के पिता स्टोइक आकर उसे बचा लेते हैं और सारे ड्रैगन ये देखकर भाग जाते हैं। जिसके बाद हिक्कप के पिता उसे पूरे गांव के सामने डांटते हैं और बच्चे भी उसका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन हिक्कप सबसे छुपकर जंगल की तरफ नाइट फ्यूरी को ढूंढने जाता है। लेकिन दूसरी तरफ हिक्कप के पिता ड्रैगन्स का ठिकाना ढूंढकर उन्हें खत्म करने की प्लानिंग गाँव वालों के साथ कर रहे होते हैं। हिक्कप गाँव वालों से छुपकर नाइट फ्यूरी को जंगल में ढूंढने जाता है, ताकि वो नाइट फ्यूरी को मार सके। हिक्कप नाइट फ्यूरी को देखते ही उसे मारने जाता है, लेकिन उसे रस्सी से बंधा हुआ देखकर नहीं मार पाता है और उसकी रस्सी खोल देता है। लेकिन रस्सी खुलते ही नाइट फ्यूरी हिक्कप पे हमला कर देता है, लेकिन नाइट फ्यूरी उसे बिना कोई नुकसान पहुंचाए वहाँ से चला जाता है। हिक्कप बहुत ही ज्यादा डर जाता है, लेकिन वो देखता है कि नाइट फ्यूरी उड़ने की कोशिश कर रहा है। हिक्कप जब घर वापस आता है तो उसके पिता उसे बताते हैं कि कल से तुम्हारा ट्रेनिंग स्टार्ट होगा और तुम्हें ड्रैगन्स को मारना होगा। अगले दिन हिक्कप अपने दोस्तों के साथ ट्रेनिंग के लिए जाता है और गोबर उन सबसे कहता है तुम्हें इनसे लड़कर ही सीखना होगा और पिंजरे का गेट खोल देता है। हिक्कप के सारे दोस्त एक एक करके आउट हो जाते हैं और ड्रैगन हिक्कप पर शूट करने वाला होता है, लेकिन गोबर आकर उसे बचा लेता है और हिक्कप को समझाता है ड्रैगन अपना शिकार कभी नहीं छोड़ते। ये सुनते ही हिक्कप सोचता है कि नाइट फ्यूरी ने उसे क्यों छोड़ दिया। फिर वो नाइट फ्यूरी को ढूंढने के लिए उसी जगह जाता है जहाँ वो गिरा था। हिक्कप को नाइट फ्यूरी दिखता है जो उड़ने की कोशिश कर रहा होता है। हिक्कप उसका ड्राइंग बनाता है, जिससे उसे पता लगता है कि नाइट फ्यूरी का पूंछ का पंख कट गया है। तभी नाइट फ्यूरी की नजर हिक्कप पर पड़ती है, जिससे डरकर हिक्कप अपने घर वापस आ जाता है। गोबर और सभी बच्चे साथ में डिनर कर रहे थे और गोबर उनको एक किताब देता है जिसमें ड्रैगन्स के बारे में सब कुछ लिखा हुआ था। उस किताब को कोई भी बच्चा नहीं पढ़ता, लेकिन हिक्कप उस किताब को पूरी रात पढ़ता है, जिससे हिक्कप को पता चलता है कि नाइट फ्यूरी के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। अगले दिन हिक्कप ट्रेनिंग में गोबर से नाइट फ्यूरी के बारे में सवाल पूछता रहता है, जिससे वो ट्रेनिंग में फोकस नहीं कर पाता और अपने दोस्त को भी खतरे में डाल देता है, जिससे एस्ट्रिड उस पर गुस्सा करती है। हिक्कप ट्रेनिंग खत्म होने के बाद नाइट फ्यूरी के पास मछली लेकर दोस्ती का हाथ बढ़ाने जाता है, लेकिन नाइट फ्यूरी चाकू की वजह से डर रहा होता है, जिससे हिक्कप अपना चाकू उसे दिखाकर दूर फेंक देता है। जिसके बाद नाइट फ्यूरी मछली खा लेता है। हिक्कप नाइट फ्यूरी का नाम टूथलेस रखता है। नाइट फ्यूरी उसे दोस्ती के सबूत के तौर पर आधा मछली देता है, जिसे ना चाहते हुए भी हिक्कप को खाना पड़ता है। फिर वो दोनों बहुत सारे गेम खेलते हैं और नाइट फ्यूरी हिक्कप को पहली बार खुद को हाथ लगाने देता है। रात के टाइम गोबर सभी बच्चों को बताता है कि अगर हम ड्रैगन के पूंछ के विंग्स काट दे तो ड्रैगन उड़ नहीं पाएंगे। ये सुनते ही हिक्कप वहाँ से उठकर चला जाता है, जिसके बाद हिक्कप उसके लिए एक पंख बनाने में लग जाता है और अगले दिन जब हिक्कप ड्रैगन को पंख लगाता है तो वैसे ही ड्रैगन उसे लेकर उड़ जाता है। मगर जब ड्रैगन को पता चलता है कि वो अभी भी उसकी पूंछ पर है तो ड्रैगन उसे पानी में पटक देता है, लेकिन बगैर हिक्कप की मदद के ड्रैगन भी ज्यादा देर उड़ नहीं पाता और नीचे आ गिरता है। जिसके बाद हिक्कप एक ऐसे पंख बनाने में लग जाता है जिससे वो और ड्रैगन दोनों साथ मिलकर उड़ सके। थोड़े ही दिनों में हिक्कप उन्हें बना लेता है और दोनों मिलकर उन पंखों से उड़ने की ट्रेनिंग करने लगते हैं और कुछ ही दिनों में दोनों की मेहनत भी रंग लाती है और दोनों साथ में आसमान की ऊंचाइयों में उड़ने लगते हैं। और इधर हिक्कप अपनी ट्रेनिंग में भी कमाल कर देता है और ड्रैगन्स को वो ऐसे काबू करता है कि जैसे किसी खरगोश के साथ खेल रहा हो, जिसे देखकर जो लोग कल तक उसकी बुराई कर रहे थे आज वही लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते। कुछ समय बाद उसके पिता भी अपने सफर से लौट आते हैं, क्योंकि बीच रास्ते पर ही उन पर ड्रैगन्स हमला कर देते हैं, जिससे हिक्कप के पिता को काफी बुरा लगता है। मगर पूरे गाँव में अपने बेटे की तारीफ सुनकर उसके पिता को काफी अच्छा लगता है और वो अपने बेटे की ट्रेनिंग देखने के लिए खेल के मैदान में आते हैं, जहाँ हिक्कप एक ही बार में ड्रैगन को सुला देता है। ये देखकर गाँव की एक बुजुर्ग हिक्कप को चैंपियन के रूप में चुनती है, जिससे हिक्कप को पूरे गाँव के सामने एक ड्रैगन को मारना होगा। लेकिन हिक्कप ऐसा नहीं चाहता था और वो अपने दोस्त ड्रैगन के साथ गांव से भागने की योजना बनाता है। लेकिन इसी बीच उसकी एक दोस्त उसे ड्रैगन के साथ देख लेती है और सभी को बताने के लिए गांव की तरफ भागती है, लेकिन हिक्कप उसे उड़ा ले जाता है और एक बड़े से पेड़ पर लटका देता है। जिसके बाद हिक्कप उससे कहता है कि किसी को भी तुम इसके बारे में मत बताना, लेकिन वो नहीं मानती। तब हिक्कप उससे कहता है कि चलो मैं तुम्हें ड्रैगन की सवारी कराता हूँ, जिस पर वो मान जाती है। लेकिन अपने ड्रैगन भैया तो आज फुल मस्ती के मूड में होते हैं, जो लड़की को अपने ऊपर बिठाकर गुलाटी पर गुलाटी खाते रहते हैं, जिससे लड़की डरकर उनकी बात मान जाती है। जिसके बाद ड्रैगन दोनों को बादलों की ऊंचाइयों में ले जाता है, जहाँ जाकर उन्हें काफी अच्छा लगता है। लेकिन तभी ड्रैगन अजीब सी हरकतें करने लगता है और जब हिक्कप अपने आसपास देखता है तो वहाँ उन्हें बहुत सारे ड्रैगन्स उनके पास ही उड़ते हुए दिखाई देते हैं और सभी ड्रैगन्स एक बड़े से पहाड़ के अंदर चले जाते हैं, तो हिक्कप भी उनके पीछे पीछे वहाँ आ जाता है। तभी वो देखते हैं कि सभी ड्रैगन अपना इकट्ठा करा हुआ खाना एक बड़े से गड्ढे के अंदर डाल रहे होते हैं, लेकिन इसी बीच एक ड्रैगन कम खाना लेकर आया होता है। तभी गड्ढे से एक विशालकाय ड्रैगन निकलकर उसे खा जाता है, जिसके बाद वो ड्रैगन इन पर भी हमला करता है, लेकिन हिक्कप सही समय पर वहाँ से निकल जाता है। दरअसल वो बड़ा ड्रैगन ही सभी ड्रैगन्स का राजा होता है और उसी के कहने पर ही ड्रैगन्स इंसानों पर हमला करते थे। हिक्कप जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वापस आ जाता है। तभी एस्ट्रिड उसे बताती है कि क्या इसके बारे में तुम किसी को नहीं बताओगे, क्योंकि कल तुम्हें एक ड्रैगन को पूरे गाँव वालों के सामने मारना है। लेकिन इस पर हिक्कप उससे कुछ नहीं कहता और जब अगले दिन हिक्कप ड्रैगन से लड़ने खेल के मैदान में जाता है तो ड्रैगन को देखते ही वो अपने सभी हथियार नीचे फेंक देता है और सभी लोगों से कहता है कि हमें ड्रैगन को मारने की बजाय उनके साथ मिलकर रहना चाहिए, जिसे देखकर सभी काफी हैरान रह जाते हैं।
तभी हिकअप के पिता उस पर चिल्लाते हैं, जिससे ड्रैगन भागकर हिकअप पर हमला करने लगता है और तभी हिकअप को खतरे में देख उसका दोस्त उसकी मदद के लिए वहां आ जाता है और दोनों ड्रैगन्स में भयंकर लड़ाई होने लगती है और वो ड्रैगन डरकर वापस से अपने पिंजरे में चला जाता है। तभी हिकअप के पिता उसे बचाने वहां आते हैं, लेकिन ड्रैगन उन्हें खतरा मानकर उन पर हमला कर देता है, लेकिन हिकअप के मना करने पर वो उन्हें छोड़ देता है, जिसके बाद सभी लोग उसे भी पकड़ लेते हैं। अपने पिता के कई बार पूछने पर हिकअप उन्हें सारी बात बता देता है और बातों ही बातों में ये भूतनी का उन्हें ड्रैगन के ठिकाने के बारे में भी बता देता है, जिसके बाद सभी वाइकिंग ड्रैगन्स को मारने के लिए उनके ठिकाने की ओर बढ़ते हैं। मीलों दूर सफर करने के बाद वो उस जगह पहुंच जाते हैं और अपने हथियारों से उनकी गुफा पर हमला करने लगते हैं, मगर ड्रैगन उन्हें देखते ही उनसे लड़ने की बजाय वहां से उड़कर भाग जाते हैं, जिससे सभी को लगता है कि ड्रैगन उनसे डरकर भाग गए और उनकी जीत हो गई। लेकिन ये उनकी भूल थी, क्योंकि ड्रैगन्स का राजा अपने सभी ड्रैगन को भागते देख गुस्से में आ जाता है और पहाड़ को चीरते हुए सभी वाइकिंग पर हमला कर देता है। इतने बड़े ड्रैगन को देखकर सारे वाइकिंग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं और वो ड्रैगन इतना बड़ा था कि वाइकिंग के किसी भी हथियार का उस पर असर नहीं होता। तभी हिकअप और उसकी टोली ड्रैगन पर सवार होकर उन्हें बचाने वहां आ जाते हैं, जिसके बाद हिकअप के दोस्त इस बड़े ड्रैगन का ध्यान भटकाते हैं और यहाँ हिकअप अपने दोस्त को जंजीरों से निकालने की काफी कोशिश करता है। तभी वो ड्रैगन इन पर हमला करता है, जिसकी वजह से हिकअप और ड्रैगन समुद्र में जा गिरते हैं। अपने बेटे को खतरे में देख उसे उसके पिता समुद्र से बाहर निकाल लेते हैं और साथ ही वो उस ड्रैगन को भी बचा लेते हैं, जिसके बाद हिकअप और उसका दोस्त उस बड़े ड्रैगन का सामना करने निकल जाते हैं और फिर दोनों के बीच आसमान की ऊंचाइयों में काफी भयंकर लड़ाई होती है, जिसमें हिकअप उस बड़े ड्रैगन के पंखों को जला देता है और ड्रैगन सीधा जमीन पर आ गिरता है। लेकिन इसी बीच हिकअप भी उस आग में जा गिरता है, जिससे सभी को लगता है कि हिकअप अब इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन जब ड्रैगन को होश आता है तब वो अपने पंखों के नीचे से हिकअप को निकालता है। दरअसल वो हिकअप को अपने पंखों के नीचे छिपाकर आग से बचा लेता है, जिसके कुछ समय बाद हिकअप भी ठीक हो जाता है और अब सभी गांव वाले ड्रैगन्स के साथ मिलकर ही रहने लगते हैं और इस मूवी की यहीं पर ही हैप्पी एंडिंग हो जाती है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और ऐसी ही मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपसे बहुत जल्द ऐसी ही धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।